I can ask from anyone कि मैंने क्या पढ़ाया. A cottage industry, कोई इंडस्ट्री है बेटा. Certain number of toys. ध्यान से सुनेंगे सभी. एक इंडस्ट्री है जहां पर कुछ टॉयज बनते हैं. What I'm saying, वरुण, एक इंडस्ट्री है जहां पे कुछ टॉयज बनते हैं. The cost of production of each toy, हर एक टॉय का कॉस्ट क्या है? ईच का मतलब है हर एक. आज हमने स्पोकन में सीखा भी है. ईच के लिए हम हर एक की बात करते हैं. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. देखो आज अगर तुम लोगों ने ईच और एवरी सीख रखा था तो तुम बहुत क्लियर हो इस वर्ड को लेके. वो कौन कौन से स्पोकन वाले बच्चे दिख नहीं रहे इसलिए मेरी आंखें से घूम रही है. तो ईच वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. ठीक है? We would like to find out the number of toys produced on that day. चलिए, क्या सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझो. क्वेश्चन कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ टॉयज बनते हैं और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट क्या है? 55 में से माइनस करो जितने नंबर ऑफ टॉयज आप बनाते हो एक दिन में. मतलब जो एक दिन में मान लो 10 टॉयज बनाते हैं तो 55 माइनस 10 करोगे कितना आएगा? 45. वो एक टॉय की कॉस्ट है. ये करना है. आगे कह रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन में जो टोटल टॉयज तुमने बनाए ना उससे पैसे कितने मिले, उनकी कॉस्ट कितनी हुई? 750. प्रोडक्शन कॉस्ट है 750. तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ध्यान से सुनो. जो हमें फाइंड करने को बोलते हैं वही लेट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, किसी एक दिन. एन कि हमारी कंपनी किसी एक दिन कितने टॉयज बनाती है? एन यानी एन नंबर्स ऑफ टॉयज बनाती है. एन को एक्स मान लो. एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाती है. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे या दैट डे. तो कितने टॉय एक दिन में बना रहे हो? तो 55 में से x माइनस कर दो. इतने रुपीस का एक टॉय पड़ेगा. एक टॉय, एक की कॉस्ट आ गई. आप टॉय लेने गए मार्केट में दक्ष और आप टोटल टॉयज खरीद के आए 10. एक टॉय आपने मार्केट में 50 रुपीस का खरीदा है. तो 10 टॉयज के लिए कितने पैसे दिए? 500. आप इतनी देर में बताएंगे. अच्छा, आप 10 पेंसिल लेने गए हैं. एक पेंसिल आपने 2 रुपए की खरीदी है तो 10 पेंसिल कैसे पता चलो? जितने नंबर ऑफ पेंसिल खरीदे हैं 10 पेंसिल और एक पेंसिल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया. अब ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ वन टॉय इनटू में नंबर ऑफ टॉयज. यही तो है. एक दिन की कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक दिन में कितने टॉय बना रहे हो बताओ? एक्स. और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट दे रखी है 750. दोबारा समझो, हमने क्या किया? हमने जितने टॉय बनाए एक दिन में उसकी कॉस्ट कितनी रखी है? कॉस्ट निकालते कैसे हैं? कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? वन टॉय की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी दक्ष की? 2 रुपीस. तो एक पेंसिल की कॉस्ट और टोटल पेंसिल कितनी थी? 10. तो यहाँ टोटल टॉय कितने हैं? और एक की कॉस्ट ये है, टोटल टॉयज ये है. एक की कॉस्ट ये टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गई. समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करते हैं अब. 55 इंटू एक्स 55x माइनस x इंटू एक्स. वेरी गुड. ये सब कुछ इधर ले आए, सब कुछ इधर ले आए. तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर
माइनस 55x, ये तो प्लस में ही है ना, समझ आया? बस यही आंसर को छोड़ना है शायद। इक्वेशन बनानी है, चेक करो क्या सॉल्व किया हुआ है। बोलो ऋषि। 55 माइनस x की जगह x माइनस 55 भी ले सकते हैं। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहले देखो सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। हाँ अच्छा, लाइन पढ़ो ऋषि। द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का प्रोडक्शन क्या है, फाउंड टू बी, कितना मिला है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इसलिए 55 माइनस किया, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। समझे? बोलो प्लीज। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कॉस्ट निकाल लेंगे। यानी 750 के दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, आप ढूंढिए 750 के दो फैक्टर्स, पॉज कर दो एक बार, तब तक आप थोड़ा रेडी द बेटा। 750 दो फैक्टर्स बने होंगे, क्या क्या फैक्टर्स बने हैं, 30 और 25। जिनको फैक्टर्स नहीं बनाने आते वो इसका एलसीएम ले सकते हैं, मैं बनाना सिखा देती हूँ। 750 है, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 2 3 6 और 3 1 3। तो अभी आप इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐसे नंबर्स जोड़ेंगे जिनको प्लस करके 55 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 ज़र, बाकी देखो करके 5 2 ज़र, 10 3 ज़र, और इनको प्लस करके। ये तो मुझे पता था तो रैंडमली चले गए, नहीं तो हम अपने आप से ढूंढते हैं, कोई 3 अलग कर लिए, कोई 2 अलग कर लिए नंबर्स। ओके आयुष मिश्रा, बेटा पढ़ने नहीं दे रहे उसको भी और खुद नहीं पढ़ रहे, तो इसकी जगह लिखा 25 प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस है ना, दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस 25 और ये x भी आ गया साथ में, माइनस 30 और x भी आ गया। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी बेटा, आ सकता था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो यहाँ एक x बचा इस तरफ, माइनस 25। यहाँ से आप कॉमन ले लो 30, वो भी माइनस का, ताकि अब मेरे को कैसे पता चला 30 लेना है, क्योंकि मुझे x बचाना है अंदर यहाँ पे, और x तभी बच सकता है जब माइनस 30 कॉमन लिया जाएगा। और 30 से किसको मल्टीप्लाई करने पे 750 आएगा, ये देख ही चुके हैं, 30 इंटू 25। तो यहाँ बचा माइनस का 25 माइनस, क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस बाहर लगाऊंगी तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये चीज प्लस की हो गई और ये चीज माइनस की हो गई। तो x माइनस 30, x माइनस 25, इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास आया x माइनस 30 को 0 के इक्वल करेंगे, और x माइनस, तो x की वैल्यू आई 30 और x की वैल्यू आई है, तो जरूर कुछ ना कुछ एज सच यहाँ पे होगा कि हम चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या आंसर दे रखा है, दोनों ही वैल्यू सिलेक्टेड होंगी वैसे मेरे ख्याल से इसमें, इन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ, और 110% दोनों। देखो चलो, क्या तुम्हें बोला है कि आप 30 से कम या 20 से कम टॉयज नहीं बना सकते, कुछ ऐसा बोला है ऋषि? तो यहाँ दोनों वैल्यूज ही आंसर में आएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है एक प्लस में आता और एक आंसर माइनस में आता तो प्लस वाला एक्सेप्ट करते, क्योंकि किसी का भी कॉस्ट माइनस में, अगर एक फ्रैक्शन में आता पॉइंट में और एक कंप्लीट नंबर होता तो भी हम कंप्लीट नंबर एक्सेप्ट करते हैं। पर यहाँ पे बच्चों जब दोनों ही नंबर सही आ रहे हैं तो कॉस्ट दोनों ही हो सकती है, ठीक है? और कोई अगर ऐसा बोल रहा होता कॉस्ट कैन नीदर एक्सीड 30, कॉस्ट 30 से ज्यादा नहीं होगी तो भी हम इसको हटा देते, 30 या 30 से ज्यादा नहीं होगी तो भी आप इसको हटा देते, और ये आपके पास आंसर आता 30 है ना? हाँ ठीक है, ये आंसर आता। पर ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना, तो दोनों ही आंसर्स होंगे हमारे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पता कब आएंगे, अभी आगे एक्सरसाइजेस में आएंगे ऐसे, और हम लोग एक्स्ट्रा में भी करेंगे आरडी के ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? नोट कर लिया। पॉइंट 2 कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस ही बचे हैं और ये चारों के चारों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बेटा इसके ना बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, काफी सारे, बुक में से कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बुक में से, ऑलमोस्ट बाहर से आते। इस बार का जो 10th का मैथ्स का पेपर था वो बहुत सही आया हुआ था। और एक बात और बताना चाहूंगी, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले लिया था ये सोच के कि आगे मैथ्स लेना नहीं और बेसिक का इजी आएगा पेपर, मैं ये ऑन करके बोल रही हूँ यूट्यूब वीडियो, यार बेसिक वालों का पेपर भी अच्छा खासा टफ आया हुआ था। इवन ये लगा लो कि जितने हमने स्टैंडर्ड वाले टफ क्वेश्चंस करा रखे थे उन्हीं में से 2-4 तो बेसिक में आ गए थे। तो कितने बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया है ये आपके टीचर्स डिसाइड करके जुलाई में आपका डिसीजन हो जाएगा। सो डोंट गो फॉर बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स वाले बच्चे को पॉज करके मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आइए बेटा बच्चे, सुनो सुनो सुनो, आदित्य अमन, 2 नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स का सम, क्वेश्चन नंबर है बेटा 3, 4.2 एक्सरसाइज। फाइंड बोला है 2 नंबर्स, ऋषि यादव 2 नंबर ढूंढने, उन दोनों का सम है 27। 2 नंबर है, उनका सम है 27। तो अगर मैं आपको एक नंबर बता दूं उसमें से, ध्यान से सुनना, आपके टोटल मैथ्स सब्जेक्ट में और साइंस सब्जेक्ट में मिला के नंबर आए 90, मान लो, मतलब ऐसा भगवान न करे एक में आए तुम्हारे 90, तो अगर मान लो एक में 50 है तो दूसरे में पता लगा लिया ना 90 में से माइनस करके। ऐसे ही कह रहे 2 नंबर है, उन 2 नंबर का सम है 27। सम ऑफ 2 नंबर्स is 20. Let one number is x. So another number, अभी सिखाया मैंने तुम्हें, जो दूसरा नंबर आएगा वो, अरे x माइनस 27, मतलब एक बात सुन लो, टोटल 90 मार्क्स से साइंस में 50 है, तो मैथ्स में 50 माइनस 90 माइनस 40 नंबर, 27 माइनस एक्स, बड़ा ये होगा ना बच्चे, बड़ा तो यही होगा क्योंकि ये सम है 2 का। क्या तुम्हें दोनों नंबर मिल गए? एक नंबर, दूसरा नंबर, साथ में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हार्दिक? क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? यस, 2 नंबर्स आपको मिले बेटा, इतना खोए हुए मत रहो। The products of these number जो आपको मिले हैं is बोलो 182, ठीक है। पहला नंबर x है, मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर प्रोडक्ट लिख दे बेटा, x into 27, x into x, और ना क्वाड्रेटिक में ना हमेशा हम एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं देखते, मतलब देख ही नहीं पाते, हमारे आंखों में आंसू हो जाते हैं, माइनस में होना नहीं चाहिए, तो हम इसको उधर भेज देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और कौन सी चीज यहाँ पहले से ही है? 182 के फटाफट से फैक्टर्स बताओ। 13 और 14 माइनस क्यों बोल रहे हो, खाली नंबर बोलते हैं। 13 14, रमीज कह रहा है मुझे भी दे दे कैलकुलेटर। हाँ वेरी गुड बेटा, इधर देखो बोर्ड पे। अच्छा मैं फिर से नहीं बता रही, फैक्टर्स निकालने आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ नंबर्स को पेयर कुछ नंबर्स को पेयर करके देखेंगे। अच्छा मैं इतना फोकस क्यों नहीं कर रही इस पे कि हर बच्चे को क्यों नहीं सिखा रही, क्योंकि ना अगले एक्सरसाइज में एक मेथड आएगा डी वाला, डिस्क्रिमिनेंट, तो तुम सारे क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट से कर देना। कौन कह रहा है? अच्छा इसी में सिखा दो डी मेथड, आओ चलो सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग द मेथड डी, ठीक है? सीखे क्या हो बच्चा? हाँ जी डाले। तो हम क्या कर रहे हैं, डी वाला मेथड यूज कर रहे हैं और हम एक्स की 2 वैल्यूज निकालेंगे। चलो सिखाए। सबसे पहले आपको इसमें निकालना होता है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, नाम होता है इसका। डी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। ओके तो डी स्क्वायर, देखो ये थोड़ा इक्वेशन बढ़ी है ना, खतरनाक काम हो रहा है। देखो 27 माइनस 27 का
अच्छा, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर होता है ए, एक्स के साथ वाला नंबर होता है बी, कॉन्स्टेंट होता है सी, ठीक है। -4, ए तो 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, सी है 182। 27 का स्क्वायर करूं, क्या आ रहा है? 729। पक्का? गड़बड़ हुई तो मारूंगी मैं तुम्हें। और ये मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 728 है ना, 728 ही है ना। हाँ, तो डी आ गया 1। पहले डी निकाल लिया, कुछ को लग रहा है डी निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, नहीं, अब डी से आंसर नहीं आया। नोट करो, मैं ये साइड क्लीन करके फिर यहाँ समझाऊंगा, फटाफट ये नोट करके ही बता रहा हूँ। इसके बाद ना एक्स की 2 वैल्यूज जो निकलेगी ना, वो निकलती अल्फा और बीटा से। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है -b प्लस, मुझे बोलने दो, मुझे लिख लो बेटा, तुम सब कुछ जानते हो बेटा, तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञानी बैच है, इससे एक बढ़कर ज्ञानी बाबा यहाँ पे। तो पहली वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है वो है -b, ये प्लस माइनस साइन है ना, साइन आएगा प्लस √d अपॉन में 2a। यहाँ पे सेम ही है फॉर्मूला, -b माइनस का √d अपॉन में, ठीक है। ये तुम्हें एक बार अजीब लगता है, बोलो नहीं, एक बार अजीब लगता है, बस उसके बाद चीजें बहुत सही है। डी का फॉर्मूला b² - 4ac, अल्फा बीटा का फॉर्मूला -b प्लस √d अपॉन 2a, -b माइनस √d अपॉन 2a, दैट्स ऑल। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बड़ी आसानी से। व्हाट इज b? बेटा b कितना है? -27, और एक माइनस पहले से ही लगा है, अपॉन में 2a, a कितना है बेटा? एक काम और कर रहा था, प्लस रूट में d की वैल्यू कितनी आएगी? 27, और आपको पता है √1 मान होता है, एक ही आया, यहाँ पे देखो, -27 माइनस √1 कितना होता है बच्चों? ठीक है, 27 + 1 28/2, यानी कि 14 पहला नंबर आया, और यहाँ पे नंबर आएगा 26/2, 30। तो आपके x की 2 वैल्यू आई, दोनों ही सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो जब दोनों सिलेक्टेड है तो लिखेंगे if one number is 13, अगर आप x को 13 माने तो दूसरा नंबर क्या लिख किया था? जल्दी बोलो, अनदर नंबर 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 कितना आएगा? और अगर ये ऐसा हमने बोला, अगर x 13 है तो 27 में से माइनस करो, दूसरा नंबर कितना आया? 14। अगर x 14 हुआ तो 27 में से माइनस करो 14, अगला नंबर 13। तो वो दो नंबर ही आएंगे, 13 और 14, चाहे आप x को ये मान के निकालो, x को मान के, ठीक है। चलो करो, नोट करो। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है जो एक के बाद एक नंबर आते हैं, जैसे 13 का 14, 14 का कॉन्जिक्यूटिव 15, 16 का 17, 18 का 19, 99 का 100 एंड 100 का 101। ओके, सो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है स्वास्तिक, सम ऑफ whose स्क्वायर, कहना क्या चाह रहे हैं लाइन का मतलब क्या? सम ऑफ whose स्क्वायर, नो नो, उनके स्क्वायर है, क्या कहना चाह रहे हैं कृतिका? है सम ऑफ whose स्क्वायर, सिमरन, सम ऑफ whose स्क्वायर, बेटा ये तो शायद बहुत इजी है, सम ऑफ whose स्क्वायर कृष्णि, हाँ उनके सम किसका हो रहा है? उनके स्क्वायर का सम हो रहा है, एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर देखो इधर, लेट बोर्ड पे देखो, लेट वन नंबर बी एक्स, दक्ष अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा?
नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, जिससे पूछा था उसी को जवाब देने दिया करो, 10th क्लास मैनर्स रखो। x प्लस 1। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हमें मिले हैं x और x प्लस 1, पेन खा लो बेटा, प्लास्टिक की जितनी चीजें खाली होगी आयुष मिश्रा के मुंह में डाल दो बेटा। x और x प्लस 1 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर, सम यानी सम करो, पर सम किसका करना है, whose स्क्वायर, यानी पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर और x प्लस 1 स्क्वायर का सम, सम ऑफ whose स्क्वायर कितना है, 365। ओके देखेंगे बोर्ड पे, देखेंगे x स्क्वायर ही रहा, यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। हाउ मेनी x स्क्वायर आर देयर आदिति? अरे थोड़ा सा उधर होके बैठो बेटा। 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2x, 365 इधर ले आए, क्या होगा 365 माइनस का हो जाएगा, ओहो 365 इधर आके 367 नहीं बनेगा बेटा, तन में माइनस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 गया, माइनस का 360। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा और आसान करने के लिए दिख रहा है कि सबके पास 2 है, कॉमन ले लो बाहर, कॉमन ले लेंगे इनको, तो यहाँ x, जैसे पता नहीं चलेगा, कुछ बच्चे 2 कॉमन लेने के बाद लिख देते 362, अभी नहीं, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करके क्या आएगा, 2 1 2, 2 8 16, जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे करेंगे, बट सबसे पहले d निकालेंगे, d निकालने के लिए b स्क्वायर, b की जगह कौन है, 1 का स्क्वायर, ओहो तुम्हें आता है बेटा, बहुत बेटा। 4a क्या है, a बोलो 1, c क्या है, c रितिका, रितिका बोलेगी, c 182 नहीं है, माइनस 182, माइनस, क्योंकि अगर तुमने माइनस नहीं लिखा होता ना तुम फंस जाते, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आ जाएगा, 4 2 8, 4 8 कौन बोलो 36, कौन बोलो 4 1 403, डी आ गया 720, 729 किसी का स्क्वायर होता है 27, हाँ अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया आपने, तो रूट डी में हेल्प मिलेगा। चलिए नोट करिए पहले ये पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, तरीके से रहे, 2-3 दिन दिखाए मुझे क्या मैनर फुले रह रहे, तो ठीक है तो बुलाएंगे बेटा, बाकी तो बैठे हैं ना आराम से पढ़ रहे, तुम तीनों बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ध्यान से देखेंगे, सबने डी निकाल लिया, ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में 2 है, गुड, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, माइनस बी, भक्ति देख लो बेटा बोर्ड पे, बी ये था ना, नहीं बी 1 था ना, हाँ ये रहा, बी 1 है बेटा, ए बी 1 है और सी रहा, माइनस 1 माइनस रूट का डी, माइनस डी है प्लस है, ए 1 है, ठीक है, बीटा यही लिख दो सामने, फॉर्मूला नहीं लिख के ये लिख दो, माइनस 1 माइनस का रूट 729, सब सेम है ना, बीच में माइनस आएगा, 729 किसका रूट है, देखो अपने आप ही आंसर आ रहा है, ये तो प्लस का आएगा, 27 में से 1 गया यानी 13 आ गया x की एक वैल्यू, पर बीटा पता है कितना आएगा, माइनस का 28/2 यानी माइनस का 14,
इसको सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। पढ़ो एक बार पहली लाइन पढ़ो, रीड करो। क्या आने चाहिए दोनों नंबर? तो आप यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिखेंगे, बोलो 27 plus 8 minus 15. ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ x is equal to -14 is neglected. So x is equal to 13 and अगला नंबर है x plus 1. Both the numbers are positive नहीं, 13 and 14 दोनों नंबर मिल गए। पहला नंबर x 13 मिला, अगला कॉन्सेक्यूटिव क्या था अमन पाठक? क्यों 14 लिया? क्योंकि जो भी x माना था अगला उससे 1 प्लस नंबर। क्लास ये जो कमिंग क्वेश्चन है ना, इसका मैं इक्वेशन बनवा देती हूँ और आप सॉल्व घर पे करेंगे। द एल्टीट्यूड बॉयज, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base and hypotenuse is 13 centimeter. अच्छा बस hypotenuse 13 ही है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो बेटा, एक बार घर पर आप लोग ट्राई करेंगे। क्लास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ये स्लांट लाइन हाइपोटेन्यूज, ये बेस, क्या कह रहे हैं? हाइपोटेन्यूज तो सीधा सीधा गिवन है, थर्टीन सेंटीमीटर, और आपको बोला है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ध्यान से सुनना, एल्टीट्यूड उसे कहते हैं परपेंडिकुलर को। एल्टीट्यूड किससे 7 कम है? तो एल्टीट्यूड लेट करें या बेस? क्योंकि बेस को लेट करेंगे अगर x, लेट करेंगे बेस को अगर x, तो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर x माइनस 7 आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ हिंट दे रही हूँ, घर से करेंगे। बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यहाँ वैल्यूज पुट करके ट्राई करेंगे, मैं कराऊंगी इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट आप ट्राई कर कराएंगे, वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, जिनसे डी निकल के मेथड हो जाए तो सॉल्व करके आना। ओके, चलो समझ आया?